अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहता है, अब 150 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइपो इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ये है कि हाइपो सोल्यूशन एसिडिक मीडियम and 50 ml of 0.4 molar hypo was consumed. Second part was added with 100 ml of 0.3 molar NaOH solution. Residual base required 10 ml of 0.3 molar H2SO solution for complete utilization. What was the initial concentration of it? तो इसके दो पार्ट हैं और उससे रिएक्ट कर रहा है। तो मैं पहले पार्ट का देख लेता हूँ। पहले में तो हाइपो से ही कर रहा है। पहले पार्ट के मिली फ्रेंड्स कितने होंगे? पहले पार्ट के मिली फ्रेंड्स होंगे हाइपो के 50 इंटू 0.4 इंटू 1, क्योंकि आपको पता होगा Na2H2O3 का जो एन फैक्टर होता है, जब तो वो Na2H2O4 में कन्वर्ट होता है, तो जो उसका एन फैक्टर में चेंज आता है वो कितने का आता है? 1। यहाँ पे 1 हो गया। और अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ टोटल 10 पार्टिकल हो जाएगा 6 मिलीमोल्स। और ये पहले पार्ट का है, पहला पार्ट यूज हुआ है। और दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है? was adding 100 ml solution, residual base required 10 ml of 3 H2SO4 solution for complete neutralization. So second part was added 100 ml of 100 ml of 0.3 molar NaOH solution, residual base required 10 ml of 3 molar H2SO complete neutralization. तो जो सेकंड पार्ट है इसके, उसको I2 को जब मैंने NaOH में डाला होगा तो I2 NaOH से रिएक्ट किया होगा। NaOH खुद एक बेस है, तो जो रेसिडुअल जो बाकी जो बचा हुआ बेस है उसको मैंने किस में डाला है? उसको मैंने 10 ml 0.3 मोएच में डाला है। तो उतना मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। NaOH में NaOH के मिलीक्यूमेंट को उतना मिलीक्यूमेंट मुझे घटाना पड़ेगा, तब मुझे पता चले कि I2 के लिए जो सेकंड पार्ट ऑफ I2 जो है उसके लिए मुझे कितना NaOH लगा है। एक्चुअली कितना NaOH लगा है? 10 इंटू 0.3 माइनस, ये हो जाएगा 30 माइनस 6 विच इज 40। ये पहले पार्ट सेकंड पार्ट में कितने मिलीफ्रेंड्स ऑफ I2 हैं और फर्स्ट पार्ट के में कितने मिलीफ्रेंड्स ऑफ I2 हैं, ये पता चल गया। तो टोटल कितना हो गया? 30 मिलीफ्रेंड्स। अब 30 को 1000 से डिवाइड कर दो और 150 ml दे के रखा हुआ है। अगर ml में दे के रखा है तो क्या है? दिक्कत वाली बात। अब रहने दे। तो ये हो जाएगा 150। I2 जो है वो I माइनस पे चेंज होगा, तो इसका एन फैक्टर 2 आएगा। I2 जो है वो I माइनस पे चेंज होगा। एक का चेंज 1 का होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। ठीक। तो ये हो जाएगा T1/T इंटू एच। ये क्या होगा इसका? मोलैट। तो 250 और ये हो जाएगा एच इक्वल्स पे 0.1 मोल पर ये स्थान पर। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? A mixture of H2SO4 and oxalic acid and some inert impurity weighing 3.185 gram was dissolved in water and a solution made up to 1 liter। ठीक है। तो अगर मैं x मोल मान लूँ, H2SO4 को अगर मैं x मोल मान लूँ तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? x/1 विच इज x मोल पर लीटर। सेम अगर मैं H2CO4 को मान लूँ
तो y मान लो, इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, y/1 y मतलब बोल का नाम है 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 3 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एनओएच फॉर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। तो इसको कितना लगा हुआ, इसमें से कितना 10 इंटू इसका आंसर प्लस, ये किसके लिए है, ये एस्टो सपोर्ट के लिए, ये किसके लिए है, ऑक्सिलरी एसिड। इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स को, इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स देखेंगे ना हम, जो न्यूट्रलाइज किए गए हैं किसके किसके बदौलत, इसके बदौलत सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, वाई इंटू 10 इंटू, ठीक। अगर मैं इसको किसके बराबर कर दूंगा, 3 इंटू 0, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, वो दूसरा आज क्या बोलता है, in other experiment 100 ml of the same solution in hot condition requires 4 ml of 0.02 molar KMnO4 solution for complete total 100 ml of the same solution, इस सॉल्यूशन का 100 ml इन अदर से 100 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन का 100 ml को इन हॉट कंडीशन रिक्वायर्ड 4 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO। तो अब मैं इसी सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ml लेता हूँ, ठीक, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि KMnO4 के साथ H2SO4 नहीं रिएक्ट करता, H2SO4 तो हम भूल जाएंगे। तो हमारे पास क्या है ऐसे, ऑक्सिलेट आयन, जो आपको पता है ना, ऑक्सिलेट आयन जो होता है वो KMnO को रिएक्ट करके किसमें ऑक्सीडाइज होता है, CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे। तो ये तो इससे कुछ नहीं होगा, तो इसको तो भूल जाते हैं। तो इसके मिली इक्विवेलेंस कितने ml लिया है, 100 ml, तो 100 इक्वल्स टू 4 इंटू 0.02 इंटू 5। KMnO4 के लिए जो एन फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, हाँ, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18। कैलकुलेट करके देखो तो 100, ये उसमें 2 कट गया, आई 10 या 4 बराबर करके क्या, हाँ, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो गई, ये क्या है, y इक्वल्स टू, हाँ हाँ, पहले मैं 10 देखने तो ये 10 2/1000, तो एक्चुअली में कितना होगा, 2/1000 इंटू 9 हो जाएगा 0.18 आएगा मास ऑफ H2CO4 जो सैंपल में प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी मदद से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू 10 इंटू 2 प्लस 2/1000 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.1, तो ये कट गया 4 प्लस 0.04 प्लस 0.x इंटू 20x इक्वल्स टू 0.26। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.01 तो अगर मैं 0.013498 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 198
into 13, 8 by 24, 9 3 are 27, 29, 8, 9, 4, 17, 10, 12. ये हो जाएगा 1.274। ठीक। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, H2SO4 सैंपल कितना प्रेजेंट था, तो 1.274 अपॉन जो टोटल वेट था 3.185 1। अब मैं तो कैलकुलेट करूं, डिवाइड बाय 3.185, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सही बताऊं तो एक्यूरेट into 100 which will be equals to वो होगा एक्सक्लूसिव प्लस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी as a solution is x mole per liter, 40 ml of the solution react with 15 ml of 0.05 molar asteroid KMnO4. What is the pH of x molar auxilic acid solution? अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, मिली ग्राम्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड इक्वल कर दूंगा मिली ग्राम्स ऑफ एसिडिफाइड केमिकल। तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 16 इंटू केमिकल एसिडिफाइड है तो इसकी एन फैक्टर कितना होगा, 5। ठीक। एक्स इंटू 40, आपको पता है C2O4 माइनस इसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है, तो इसे एन फैक्टर का चेंज कितना आएगा, 2 का चेंज आएगा। तो लिख देते हैं, तो कितना मोल हो गया, मतलब कितनी मोलैरिटी हो गई, वो आएगी, अगर मैं क्वेश्चन सही निकाली, हाँ, 100 टू एट 16 5 से जब 40 0.0 मोल पर के। अब अगर C2O4 माइनस हो गया, H2C2O4 अगर 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो वो बन जाएगा 2H प्लस प्लस C2O4 माइनस 0.05 था, तो ये कितना बन जाएगा इससे 0.10, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 0.10 पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, पीएच कितना हो जाएगा, 100 10, तो ये हो जाएगा 1, पीएच कितना हो जाएगा 1, मतलब pH 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, RS2 ion exchange resin can replace CO2 plus ion hard water as ये इक्वेशन दी हुई है। आयन एक्सचेंज, ये आयन एक्सचेंज आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ते हैं, जब आपका प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर जब पॉइंट आता है तब आप ये चीज उसके अंदर पढ़ते हैं, की तरह ये चीज पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, if 1 liter hard water after passing to RS2 has pH 3 then hardness in parts per million of C8 2 plus ion H, ppm का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। तो कितना मोलर Ca2 प्लस आयन होगा,
सॉरी, कितना मोलर एच प्लस आयन होगा सॉल्यूशन में, वो होगा पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो मुझे पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ मोल्स पर लीटर हो जाएंगी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक। अब अब अ, इसमें मुझे पता चल रहा है कि एक मोल 2 मोल एच प्लस, 1 मोल ऑफ CO2 प्लस माइनस आयन 2 मोल ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस करता है। उस हिसाब से ये कितने मोल CO2 प्लस आयन होंगे, 10⁻³ इससे इतना मोल ऑफ एच प्लस प्रोड्यूस हुआ। ठीक। अब 10⁻³ इंटू 1, तो मुझे पता चला कितना मोल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको कितने में, कितना सॉल्यूशन पूरा कितना है, वो है 1000 ml। वो कितना है 1000 ml, और 1000 ml सॉल्यूशन क्या है, वाटर है। और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो रख देते हैं, ये हो जाएगा 1000 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻6 पार्ट्स पर मिलियन कन्वर्ट करने के लिए। और इसको CO2 प्लस आयन का जो मास होता है 40 होता है, तो 40 से और मल्टीप्लाई कर देता है। तो मुझे ppm की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 20। सॉल्व करना। हाँ, देख सकते हैं ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 20। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 ग्राम ऑफ BaMnO4 twice sample contain inert protein complete reactor with 100 ml of 16.8 V H2O2 at 1 atm and 273 Kelvin estimating, then what will the percentage purity of BaMnO4 twice emission। तो मुझे तो सोल्यूशन क्या होगा, मुझे क्या देके रखा है, मुझे देखा H2O2 की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मुझे देके रखी है। और कितनी देके रखी हुई है, मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ देखे हुई है 16.8 वी। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, 16.8 डिवाइड बाय 5.6 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आएगी, जो H2O2 आएगा, H2O2 जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3 है। तो H2O2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, H2O2 के मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे 3 into 100 which is 300 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक। और ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BaMnO4 के बराबर। ठीक। अब करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता चलना चाहिए इसका एन फैक्टर कितना है। तो एन फैक्टर यानी एक चीज पता है कि ये मीडियम जो है वो एसिडिक है, और MnO4 माइनस जो होता है वो Mn2 प्लस आयन कन्वर्ट होता है। तो एक Mn का जो चेंज होता है वो कितने का होता है, 5 का। यहाँ इसमें कितने प्रेजेंट है, इसमें 2 थे, तो 2 के लिए कितना होगा, 10। तो यही आपका एन फैक्टर हो जाएगा इंटू एक्स। इसके एक्स ग्राम में बोल सकता हूँ, एक्स ग्राम इसके ओरिजिनल सैंपल में ओरिजिनल एक्स ग्राम। ठीक। और एक्स ग्राम है। और इसका जो मोलर मास है वो कितना होगा, BaMnO4 का इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा,
137, 55 प्लस 64, तो 137 प्लस 64 होता है 55, 64, 5, 11, 18, 230, 238 है 15, 6, 7, 375, कितना हो जाएगा? 375 विल बी दी मोलर मास। तो अगर 375 मोलर मास हो जाएगा तो 375 डिवाइड कर देंगे, ठीक। और ये 300 मिली प्लेट्स थे, इसको 1000 कर देते हैं तो, है ना, मिली प्लेट से इक्वलेंट्स को चेंज कर दिया, तो x इक्वल्स इंटू 300 इंटू 1000 इंटू 375/10, तो वो हो जाएगा 375 इंटू 3, 5, 50, 7, 20, 22, 9, 11, ये हो जाएगा 11.25 ग्राम, जो होगा वो प्योर, जो प्योर बी एमिनो प्राइस होगा वो कितना होगा? 11.25 ग्राम होगा। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर मैं देखता हूँ तो वो हो जाएगी 11.25 on 15 into 100, which will be equals to 15 pincha 5 pizza 5 pizza 10 25, 2 pizza 10 5 pizza 10 5 5 25 3 7 21 डिवाइडेड, तो परसेंटेज प्योरिटी आएगी कितनी? 75%।